मेरा नाम अभय है। मुझे गांव के घर से काफ़ी दूर एक बड़ी सिटी में नौकरी मिली थी। इस शहर में भाड़े का घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने ही एक घर था जहां हमेशा शांति रहती। वहां से कभी कोई चहल पहल या शोर शराबे की आवाज़ नहीं आती थी, पर कोई तो था जो वहां रहा करता था। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि उस घर में एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे। मतलब न कोई बेटा, न बेटी, न नाती, न पोते, यानी कि संयुक्त परिवार नहीं था। उस घर में सिर्फ वे दो ही लोग रहते थे जो कि पूरी तरह से एक दूसरे पर आश्रित थे। उस घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, इसलिए मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। मुझे देखकर बुरा लगता है कि इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई भी उनके साथ नहीं है। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता तो देखता कि दादाजी अपने कपकपाते हुए हाथों से दादी को चाय देते थे। वैसे ही कपकपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते थे। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद मुझे पता चला कि ये दोनों मिलजुल कर धीरे धीरे घर के सारे काम करते थे। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता। इतने दिनों में मैंने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आता था तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता था और उन दोनों के ही चेहरों पर थकान साफ साफ पड़ पाता था। मेरा मन कई बार करता कि उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरे पाँव वहीं थम जाते। मैं जब जब उन्हें देखता था मुझे मेरे दादा दादी की बहुत याद आती और मैं अपने घर पर फ़ोन लगाकर उनसे बात कर लिया करता। एक संडे जब मुझे ऑफिस से छुट्टी थी तो मैंने देखा दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज़ की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि दादी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादी जी, मैं क्या करूं आपके लिए? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। कुछ मिनटों बाद दादाजी वहां आए। वे भी कुछ नहीं बोले। मैंने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है दादाजी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? दादाजी इशारों से मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने इशारों से मुझे कुछ बताया कि दादी जी सुन और बोल नहीं सकती। उन्होंने ये भी बताया कि वे खुद भी बोल नहीं सकते, वह सुन सकते हैं, मेरी बात समझ सकते हैं। उन्होंने इशारों से दादी को कुछ कहा और दादी ने मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देखता ही रहा और न जाने कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब जब मुझे समय मिलता मैं उनके पास चला जाता। वह मुझ पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनके इशारे की मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि वे अकेले क्यों रहते हैं, क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है? दादाजी ने दादी को इशारे से समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा है। फिर दोनों मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आए और अपने आंखों के आंसू पोंछे और उंगली का इशारा करते हुए मुझे एक साइकिल दिखाई और कुछ बच्चों की छोटी मोटी गाड़ियाँ और खिलौने थे। शायद ये वही निशानियाँ थीं जिन्हें वे अपने मुंह से नहीं बता सकते थे। साइकिल को देखकर मैं समझ गया कि उनका भरा पूरा बहुत बड़ा परिवार है और किन्हीं कारणवश उनके परिवार वाले उन्हें यहाँ छोड़कर कहीं जा चुके हैं। दोनों ने यही सोचकर जीवन भर कमाया और बच्चों को विदेश में भेजकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कराई, मनपसंद लड़की से शादी कराई। सिर्फ यही सोचा कि रिटायरमेंट के बाद सभी बच्चे हमारे साथ रहेंगे और हमारा भी एक संयुक्त परिवार होगा और हमारा बुढ़ापा अकेला नहीं जाएगा। उन्होंने हर प्रकार से अपने परिवार को सक्षम बनाया, लेकिन अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची हैं। उनके बोल करना बताने पर भी मैं उनकी सारी बातें समझ चुका था। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने मेरे ऊपर अपने सीने में सालों से बंद प्यार के बादलों से प्यार की इतनी बारिश कर दी कि मैं पूरी तरह से उसमें भीग गया।
दोस्तों, इस कहानी से कई लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये कई सारे बेचारे बुजुर्ग लोगों की सच्ची दास्तानें हैं। ऐसी दास्तानें न जाने कितनी हैं और आने वाले समय में कितनी और होंगी। शायद एक दिन हम भी इसी बुढ़ापे के कटघरे में खड़े होंगे। अगर हर इंसान बुढ़ापे के इस दर्द को जवानी में समझ सकता, तो शायद वह बूढ़े होने वाले माता पिता या दादा दादी को कभी इस दुख के कटघरे में खड़ा ही न करता। आखिर क्या चाहिए बूढ़े माँ बाप को? सिर्फ बुढ़ापे में अकेलापन न हो और एक संयुक्त परिवार का साथ। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।